नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां और किसके लिए किया गया 3 दिवसीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन और कहां श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में दर्शन करके लंगर का प्रसाद प्राप्त किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी एवं स्वर्गीय गौरव सिंह की 13वीं पुण्यतिथि पर सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 9 दिसंबर से शुरू होगा। उक्त जानकारी देते हुए सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा ने बताया कि 3 दिवसीय श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और इसी के साथ कंबल वितरण का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9 और 10 दिसंबर को अस्पताल के ब्लड बैंक में वृद्ध स्तर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवा रक्तदान शिविर में भाग लेकर स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी व गौरव सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्तदान में विगत 13 वर्षों से जो है, पहले स्वर्गीय नरसिंह पंकज सेवा संस्थान के तत्वाधान में होता था। अब जो है सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में विगत 13 वर्षों से लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी एवं गौरव सिंह की 13वीं पुण्यतिथि 13 वर्षों से मनाई गई है और ये 14वीं पुण्यतिथि इस वक्त मनाई जाएगी। 3 दिवसीय का श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत कल या श्रद्धांजलि कार्यक्रम का पहला दिन रहेगा। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ होगा। इसका शुभारंभ हमारे नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी करेंगे और इसमें प्रदेश के विभिन्न स्थानों से युवा और जो जुड़े हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के युवा हैं और अयोध्या जनपद के युवा हैं, वो लोग रक्तदान करेंगे। इसके पश्चात 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन भी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में जनपद के विभिन्न स्थानों से आए के युवा एवं युवतियाँ रक्तदान कर स्वर्गीय गौरव सिंह विनोद त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन पुण्यतिथि का जो दिवस है, उस दिन रायपुर मेला बाग का मंदिर परिसर में आसपास ग्राम के लगभग 200 ज़रूरतमंद निराश्रित और निर्धन महिलाएं जो है, जिनके पास कोई जगह नहीं है और कहीं इधर उधर घूम रही हैं, उनको जो है कंबल देकर इस जो ठंडक का आगमन हो गया है और भीषण ठंड जो पड़ेगी उसमें उनको राहत पहुंचाने का सियाराम ट्रस्ट अपना प्रयास करेगी। और साथ ही साथ जो 9 और 10 को जो लोग रक्तदान करेंगे उनको जो है उस दिन जो है हमारे जो उस कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे, उस कार्यक्रम मुख्य अतिथि हमारे चित्रकूट के महाराज बाल राम गोपाल दास जी हैं, महंत हैं चित्रकूट के मंदिर के, वो आ रहे हैं। वो उनको सम्मानित करेंगे जो लोग 9-10 तारीख को रक्तदान करेंगे। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। गुरु तेग बहादुर सिंह के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड पर वृद्ध लंगर का आयोजन किया गया। लंगर में विभिन्न जगहों से आए हुए श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में दर्शन करके लंगर का प्रसाद प्राप्त किया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रह्मकुंड स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे में इसका आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य महंत बलजीत सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु तेग बहादुर सिंह के बलिदान दिवस पर यह कार्यक्रम होता है, क्योंकि इसी दिन गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी। सिस्टम से बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस ऐतिहासिक गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड पे मनाया जा रहा है और ये 346वां गुरुपर्व मनाया जा रहा है। और इस स्थान ऐतिहासिक गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड पे 3 गुरु आए हुए हैं, गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु तेग बहादुर जी का आज बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से संगत आती है और रागी जत्थे और भजन कीर्तन होता है और साथ में यहाँ पे लंगर वगैरह चलता रहता है। और कुछ तो और क्या कार्यक्रम हुए यहाँ पे? कितने आज ये लगभग 2.5 महीने से चल रहा है कार्यक्रम और आज इसकी समाप्ति आज है। अच्छा, समाप्ति में कहाँ से लोग आए, कितने लोग होंगे? और यहाँ पे फैजाबाद है, अयोध्या है, सुल्तानपुर, गोंडा, बस्ती, लखनऊ से लोग आए हुए हैं। तो ये वार्षिक कार्यक्रम यहाँ पे एक होता है और चूँकि सारे गुरुपर्व बटे हुए हैं,
हैं। क्या मान्यता है इस कार्यक्रम को लेकर? क्या है? ये बलिदान दिवस है। चांदनी चौक दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, और उन्होंने तिलक और जनेऊ दोनों की रक्षा के लिए किया था। ये आप हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जिम्मेदारी है तिलक और जनेऊ दोनों पहने, जो आज लोग दूर होते चले जा रहे हैं। बहुत से लोग नहीं पहनते हैं, उसको पहनना चाहिए। और इसकी बहुत हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया गया है, गुरुओं ने बहुत कुछ किया है। गुरु तेग बहादुर जी का स्वयं बलिदान हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों बच्चों के शहीद हुए, खुद भी मतलब उन्होंने सर्वस्व दान कर दिया। क्या नाम है आपका? कैसा बता दीजिए। मैं महंत बलजीत सिंह, ऐतिहासिक गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड से बोल। अयोध्या से सीनू संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जनता को भाजपा की कथनी और करनी के अंतर को समझाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएगी। शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के राज्य मंत्री पवन पांडे ने भाजपा सरकार में हुए विकास कार्यों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल सपा के शासनकाल में हुए विकास कार्यों को अपने नाम किया है, कोई नया नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में विकास के नाम पर अयोध्या की जनता किसानों के साथ केवल छल कर रही है। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद से लेकर और आज की डेट तक पूरा उत्तर प्रदेश अराजकता, भ्रष्टाचार, महंगाई की भट्टी में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने झोंक दिया है। यह पूरा प्रदेश के साथ पूरी अयोध्या विधानसभा केवल ठगी गई है, छली गई है, लूटी गई है। विकास के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किया गया। एयरपोर्ट के नाम पर किसानों को धमकी देकर थाने में बैठाकर उनके परिवार का उत्पीड़न करके उनकी जमीनें लिखाई गई। अयोध्या में व्यापारी जो 3 पुश्तों से 100 साल से ज्यादा समय से कारोबार कर रहे थे, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रशासन लगातार उनको दुकान के बदले दुकान देने के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है और उन दुकानदारों को बेवकूफ बनाकर उनके दुकानों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है। उनकी रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रहा है, उनके भविष्य से, उनके परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अयोध्या में विकास के नाम पे कुछ नहीं है। केवल अखबारों और चैनलों में करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिखाई पड़ता है, लेकिन जमीन पर देखने पर कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। पूरी अयोध्या केवल ठगी गई है, छली गई है। राम के नाम पर, धर्म के नाम पर केवल पूरी अयोध्या को ठगा और छला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने है। अगर हम 5 काम पूछ लें कि 5 काम बता दें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसका योगी जी ने शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किया हो, तो 5 काम पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बता पाएगी। केवल नौजवानों के हाथों में रोजगार के नाम पर कटोरा थमाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। किसानों का उत्पीड़न किया, खाद महंगी की, डाई महंगा किया, किसानों को उनकी लागत का मूल्य तक नहीं मिल पाया। आज पूरा जनता, जनमानस महंगाई से, भ्रष्टाचार से, भाजपा की लूट और खरोट से परेशान है। इन सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जन जागरण करेगी। समाजवादी पार्टी जनता जनार्दन के द्वार पर जाएगी, पदयात्रा करेगी। टूट गई विश्वास की डोर, लौट चलो अखिलेश की ओर। कल से पूरी समाजवादी पार्टी अयोध्या महानगर में, गांव के इलाकों में, सब जगह पर पदयात्रा करेगी, पंपलेट बांटेगी और लोगों से अपील करेगी कि इस जुल्मी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार को हटाने में सहयोग करें। महंगाई लाने वाली सरकार, किसान विरोधी सरकार, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली सरकार को हटाने में सहयोग करें और 2022 में श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करें। धन्यवाद। अयोध्या से सीनू संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। गया जिला के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बाराचट्टी एवं मोहनपुर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है। मतदान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जबरदस्त चौकसी अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत तीनों थाना क्षेत्र के कई इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा हर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दोनों प्रखंडों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। जिला प्रशासन के आदेश पर मोहनपुर में 4 बॉर्डर सीलिंग प्वाइंट तथा बाराचट्टी में 9 बॉर्डर सीलिंग प्वाइंट तथा चेक पोस्ट बनाए गए हैं। जतोडी का कितना बूथ संख्या है? 222। कुल मतदाता कितना है? कुल मतदाता 743। अभी तक कितना मतदान हुआ है? अभी तक कितना हुआ सर? जी कितना हुआ?
156 टोटल अभी 156 अभी हुआ है। 743 मतदाता है। अपना नाम? अशोक कुमार। कितना ये है? 220। केवला पंचायत का 220 बूथ संख्या जी। कुल मतदाता 667। 716 होगा ना? नहीं जो नहीं ठीक है 667 ठीक है। अच्छा, ये दूसरा विधानसभा 667। कितना महिला? कितना 324 पुरुष 323 महिला। 23 महिला। अभी तक कितना मतदान हुआ? अभी तक में 2 घंटे में 111 हुआ था। तो 9 बजे तक 224। कितना कुल मतदाता? 224 है। नहीं बूथ संख्या है। बूथ संख्या 200। मतदाता कितना है सर? 340 टोटल है। टोटल 340। अभी तक कितना वोटिंग हुआ? अभी तक 176 मतदान हो चुके हैं। हाँ। अपना परिचय दीजिए। मैं पीठासीन पदाधिकारी, नाम दया शंकर। गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज 10वें चरण का मतदान शांतिपूर्वक समाप्त हुआ। बता दें कि 10वें चरण का मतदान अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बाराचट्टी एवं मोहनपुर प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया, जिसके लिए एसएसबी, सीआरपीएफ, कोबरा जवानों की हर तरफ मतदान केंद्रों पर तैनाती की गई थी। इस संदर्भ में मतदाताओं ने बताया कि लोग जागरूक हो गए हैं और कई मतदाता से पत्रकार के पूछताछ में बताया कि हम लोग विकास के आधार पर वोट कर रहे हैं। हम लोग ना किसी लालच में आकर, ना ही किसी के झांसे में आकर, बल्कि जो विकास करे उस आधार पर हम लोग प्रतिनिधि को वोट कर रहे हैं। मतदान अभी नहीं कैंसिल करने जा रहे हैं। अच्छा, किस मुद्दे पे मतदान करेंगे आप लोग की क्या लग रहा है या क्या सोच होगा इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हो रही है, तो इसमें किस मुद्दे पे मतदान करेंगे आप? सर, हमारे गांव के सभी लोग जो जागरूक मतदाता हैं वो विकास के मुद्दा से ही वोट कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो इलेक्शन है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, त्रिस्तरीय इलेक्शन, और हम लोग चाह रहे हैं कि जो कैंडिडेट विकास करेगा उसी के लिए हम लोग यहाँ पे समर्थन भी किए हैं। और उसके साथ साथ में बजरगढ़ पंचायत के वार्ड नंबर 13 में शांतिपूर्ण इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी मतलब माहौल ख़राब करने का कोई कोशिश नहीं किया है। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार महतो, वार्ड सचिव, अदलपुर, वार्ड नंबर 13। एक आध घंटा चलेगा। विकास के मुद्दे पर और क्या लग रहा है आपको? ये जो लोग बदलाव चाह रहे हैं, जो पुराने जो भी कैंडिडेट थे उनको बदलाव करना चाहते हैं और अच्छे मतलब विकास चाहते हैं इस इलाके के, चाहे वो पंचायत का हो या फिर जिलावार क्षेत्र का जो होता है वो उसका। अदलपुर पंचायत है, तो यहाँ जो है किस मतदान कितने बजे से आई हैं आप? ये आधा घंटा। तो किस मुद्दे पे मतदान करेंगे? क्या मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा लेकर के आप मतदान करेंगे? नहीं, वो चीज़ हम नहीं पूछ रहे हैं कि किस पे करेंगे, बोले मुद्दा क्या रहेगा? वोट क्यों देना चाह रहे हैं आप? वोट देना चाह आखिर क्यों वोट देते हैं? जनता के लिए और तेरा लिए पूरा। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में श्री राम विवाह महोत्सव की धूम है। इस विवाद को लेकर अयोध्या के मंदिरों में ही नहीं बल्कि घर घर में इस उत्सव को मनाया जा रहा है। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु मंदिरों में से निकलने वाली राम बारात में शामिल हुए और बाजे गाजे व हाथी घोड़े के साथ बारात निकाली गई। तो वहीं दूसरी ओर राम विवाह महोत्सव में राम मंदिर समर्थक अनीस खान बबलू भी शामिल हुए, जहाँ उन्होंने अपने समर्थकों के साथ राम बारात के बारातियों का फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। दरअसल अयोध्या नगरी में श्री राम विवाह महोत्सव की धूम है। अयोध्या की सड़कों पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की दुल्हे सरकार की चल अचल विग्रह के साथ धूमधाम से प्रमुख मंदिरों से बारात निकाली गई, जिसमें देश भर से आए श्रद्धालु नाचते गाते और थिरकते चल रहे हैं। हर भक्त अपने आराध्य की धराधाम पर हो रहे हैं।
और विवाह उत्सव में शामिल होकर अपने को धन्य मान रहे। विवाह उत्सव के लिए मंदिरों को विधिवत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया और बारातों में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए कलाकार वाद्य यंत्रों पर अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह ले रहे हैं। बारात के स्वागत के लिए अयोध्या की सड़कों पर दोनों तरफ भक्तों की भीड़ जमी हुई है। बारात में शामिल लोग कह रहे हैं कि हम इस विवाह उत्सव में शामिल हुए हैं। इस विवाह महोत्सव में शामिल होने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में भगवान के उत्सव को भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज राम बारात में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। यहाँ पे आयोजित हो रहा है। ये अयोध्या नगरी में हर साल भगवान राम का विवाह उत्सव मनाया जाता है। जैसे आम जनता लोग अपने शादी का सालगिरह मनाते हैं, ऐसे हम लोग भगवान की शादी का सालगिरह हर साल मनाते हैं। क्या नाम? मेरा नाम सावित्री दासी है। और उसके बाद कोई यहाँ पर श्री शंकर लाल हैं। यहाँ गुलाब बाड़ी जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर कर्मचारी हैं और ये यहीं पर यहाँ मैदान में थे और एक गाड़ी से ये घायल हो गए। घायल हो गए कि मृत्यु हो गई? नहीं, घायल हो गए। इलाज के लिए इनको जिला अस्पताल ले जाया गया। लोगों का कहना है कि एक मिनट जी सर बताएं। और इसमें जो है इसलिए इसमें मौके पर आए हैं, तत्काल उनको सूचना हुई पुलिस पर और इसमें जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है। सर बताया जा रहा है कि वो सपा पूर्व मंत्री की गाड़ी है। देखिए, जो गाड़ी है वो हिरासत में है। जो भी गाड़ी है इसके ये जो पुष्प वर्षा किया और माला पहनाया, ये इसके पीछे की क्या वजह है? हमारे पूर्वज हैं राम, हम राम के वंशज हैं और आज राम का बारात निकल रहा है, इसलिए हमारे तमाम मुसलमान साथियों ने पुष्प वर्षा कर, सबसे पहले तो माला पहनाकर राम भक्त हमारे संत महात्मा उनका स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया और हम लोग बहुत खुश हैं। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे पूर्वज हैं राम, हम सब राम के वंशज हैं और आज मुझे अपार खुशी हो रही है कि वो दिन दूर नहीं, 2023 में अब राम अपने भव्य दिव्य मंदिर से बारात लेकर निकलेंगे और हम सब फिर से मिल करके। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। झांसी जिले के मौरानीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा ने मौरानीपुर सर्कल क्षेत्र के थाना प्रभारी के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें चुनाव को देखते हुए अपराधियों के विरुद्ध जांच कर कठिन कार्रवाई करने की बात कही है। वो चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन कड़ी सुरक्षा के निर्देश दे रहे हैं। साथ ही मौरानीपुर नगर में जाम को लेकर ट्रैफिक पुलिस की भी बात कही और मौरानीपुर की पुलिस चौकी जो बुरी स्थिति में पड़ी हुई है, उनको बहुत जल्द ही सही और सुंदर बनाने की बात भी उनके द्वारा कही गई। जो आज मीटिंग हुई है सर, इसका क्या रहा सवाल? आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेके जो शासन के निर्देश हैं, माननीय चुनाव आयोग के निर्देश हैं, उनको साथ ही साथ लंबित योजनाएं, वांछित और अन्य जितने भी लंबित अहकामात हैं, आगामी लोक अदालत है, उन सबको लेके मऊ रानीपुर सर्किल की आज OR किया गया है। इसमें सभी जितने भी विवेचक गण थे उनको बुलाया गया। IGRS जन शिकायत के जितने प्रार्थना पत्र हैं उनकी समीक्षा करी गई है। तो जो कार्रवाई है वो संतुष्टिपूर्ण है, इसे और बेहतर करने की ज़रूरत है। सबको निर्देश दिए गए हैं कि जो पुलिस मित्र का कंसेप्ट है उससे बेहतर तरीके से मऊ-रानीपुर की पुलिस को झांसी की पुलिस चर्चा करे, यही प्रयास है। और निश्चित रूप से अगर सब प्रयास करेंगे तो इसको हम चर्चा करेंगे। सर मऊ-रानीपुर सर ट्रैफिक को लेकर सर बड़ी दिक्कत है सर, यहाँ पर ट्रैफिक सर पुलिस को अगर सर व्यवस्था हो जाए तो बड़ी सर जनता की भी सर हो जाएगी। अच्छा हाँ, ये प्रॉब्लम मैंने देखी थी, थोड़ा ट्रैफिक की समस्या है, तो PI साहब को कहे कि यहाँ पे जो ट्रैफिक का स्टाफ है उसे बढ़ाया जाए। सर सबसे बड़ी सर मऊ-रानीपुर में चौकियाँ हैं सर, बड़ी जर्जर हालत में है सर, तो यहाँ का सर चौकियों का सर कोई सुधार हो तो सर। देखिए, चौकियों की जो स्थिति है उसके सुधार के लिए अनुरक्षण का पैसा कई बार दिया गया है, आगे भी दिया जाएगा डिमांड करके। उसे
बेहतर करने का प्रयास हमारा रहेगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। नगर के होप रेजिडेंसी में सत्यप्रकाश खरे द्वारा मीरा सूर साहित्य सृजन समिति द्वारा स्थानीय कुंवरपुरा रोड होप रेजिडेंसी कॉलोनी में एक दिवसीय सत्य सुधा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में ग्वालियर, दतिया, कानपुर, शिवपुरी, करेरा, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, बांदा, महोबा, झांसी, छतरपुर, बड़मलहारा, दमोहा, सागर और टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार और कवियों ने अपने साहित्य और कविताओं की प्रस्तुति दी। आयोजन में सभी साहित्यकारों और कवियों एवं पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन में नगर के सभी बुद्धिजीवियों और साहित्य प्रेमियों और कविता पाठ से सभी श्रोताओं का मन मोह लिया गया। इस समारोह के आयोजक मीरा सुर साहित्य सृजन समिति के अध्यक्ष सत्यप्रकाश खरे और प्रवक्ता राघवेंद्र खरे के अनुसार ये आयोजन अब साहित्य जगत के प्रोत्साहन स्वरूप निरंतर हर वर्ष किए जाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कवियों द्वारा वैक्सीन के लिए जागरूकता के लिए कविता के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित और जागरूक किया गया, तो वहीं भ्रूण हत्या के बारे में लोगों को जगाने का प्रयास किया गया ताकि भ्रूण हत्या जैसा पाप रोका जा सके। तो वहीं देश के जवानों को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रोत्साहन और धन्यवाद भी दिया गया। कविता द्वारा लोगों का मन मोह लिया गया और श्रोताओं ने कवियों की कविताएं सुनकर जागरूक एवं भाव विभोर हुए। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। जिला नौरंगपुर ब्लॉक पापड़ाहांडी के नुआकाट पंचायत के गर्व राय मंदिर में कांग्रेस दल की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया। आज इस बैठक में 86 से ज्यादा नए कर्मी कांग्रेस दल में शामिल हुए और बीजेपी और बीजेडी सरकार के ऊपर बरसे भी। दल को कैसे मजबूत करना है इस पर भी चर्चा की गई। इलेक्शन में दल के कर्ता कैसे काम करेंगे इस पर भी चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में डबूगांव निर्वाचन मंडली के पूर्व विधायक भूजो बल माझी, सदन नायक श्रीकांत मिश्र के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्कार, मु श्रीकांत मिश्र पापड़ाहांडी ब्लॉक कांग्रेस सभापति। आमर यहाँ हूँ 2 नंबर जोन। आज पर्यंत जिते भी त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन होमें बाजीमात करने कांग्रेस दल तरफ आप सरपंच देखूँ, वार्ड मेंबर देखूँ, समिति सभ्य देखूँ, जे भी प्राय आमर ई जोन री ब्लॉक चेयरमैन होती। कांग्रेस मजबूत अच्छी, कांग्रेस लड़ाई कर शिखी, गरीब लोक लड़ाई कर गत दिन में करूला, बर्तमान भी कर आगामी दिन भी कर। आज्ञा प्लास्टिक चावल विषय आम तो आखिरी देखिनु, आपण प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रिक मीडिया जहाँ देखीचु, देखला परे आपण सीटा मतामत देबू। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। पीएम मोदी के श्रावस्ती और बलरामपुर बॉर्डर आगमन पर श्रावस्ती में राजबाग NH 730 हाईवे है जो बहराइच से चलकर बलरामपुर तक जाती है, जिसको 10 तारीख की रात में 8 बजे से 11 तारीख की रात 8 बजे तक पूरी तरीके से वाहन नहीं निकलने दिया जाएगा और वो रोड पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। उसमें केवल रैली की गाड़ियां जाने की अनुमति दी जाएगी। श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता अनीश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।